नीतीश कुमार कल 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उससे पहले आज औपचारिक प्रक्रियाओं की तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर लगातार देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू विधायक दल की बैठक हो रही है। दोनों ही दलों के चुने हुए विधायक अपने अपने दलों के नेता का चयन करने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक की बात कर ले, बीजेपी के तमाम जीते हुए विधायक इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। बैठक में केशव मौर्य, साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल समेत तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद हैं। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद हैं, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री आवास में जेडीयू विधायक दल की बैठक भी शुरू होगी। बैठक में नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे एनडीए के विधायकों की उस दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने राज्य भवन जाएंगे, जहां पहले वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र और हमारे सहयोगी कुमार राजेश जुड़े हुए हैं जेडीयू दफ्तर से। कुमार राजेश और नीतीश चंद्र विधायक दल की बैठक से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लगातार सुबह 10 बजे से आप इंडिया टीवी पर देख ही रहे हैं। नीतीश, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है? क्या सभी नव निर्वाचित विधायक पहुंच चुके हैं? जी हाँ, लगभग सभी जो विधायक चुने गए हैं पहुंच गए हैं और अब थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। माना जा रहा है कि अब थोड़ी देर में, करीब अगले 5 से 10 मिनट में बैठक शुरू हो सकती है, क्योंकि जो तमाम बड़े नाम हैं बीजेपी से जुड़े वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो चुने हुए विधायक हैं वो भी पहुँच चुके हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये देखिए, आगे के हिस्से में यही है अटल बिहारी वाजपेयी सभागार बीजेपी दफ्तर के अंदर, और यहीं पर अभी बैठक होनी है। कुछ विधायक बाहर के हिस्से में आपको नज़र भी आ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वक्त आए जब उनको कहा जाए कि वो अब अंदर हॉल में दाखिल हों। कई लोग अंदर बैठ भी चुके हैं और कुछ को इंतज़ार है कि अब बैठक में जो तमाम बड़े नेता हैं, जैसे विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये जो तमाम नाम हैं वो अब यहाँ जब पहुँचेंगे उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। और इस बीच जो है कुछ जो तमाम विधायक हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक और बीजेपी का पट्टा लेकर पहुँचे हैं। क्या कहेंगे, अब कोई खबर मिल पाई है? अब तो मीटिंग शुरू होने वाली है। एकदम मीटिंग शुरू होगा। जब विधायक दल का बैठक है, गेट टुगेदर है हम सब लोगों का, भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है और हम लोग सब कल के लिए एकदम कैसे हम अपने प्रधानमंत्री, देश के राज्यों के मुख्यमंत्री जी को हम लोग यहाँ स्वागत करें। वह महिला, इन सबों की चर्चा हो रही है, तो क्या खबर मिल पा रही है? कौन बन रहा है डिप्टी सीएम? ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करने वाला है। हम सब लोग विधायक दल के बैठक में बने हैं। जैसा भी होगा आप सब लोगों को खबर होगा इसकी। तो जाहिर है किसी के पास कोई जवाब नहीं है, हर कोई अटकल ही लगा रहा है, बस ये कह रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा। जाहिर है बीजेपी में इस बात की जानकारी लेना भी बहुत आसान नहीं है, विधायकों के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी अंतिम समय तक स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। और अब जब बैठक होगी उसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि कौन चेहरा वो होगा जो नया चेहरे के तौर पर हो सकता है। और चर्चाओं की देखिए बात करें तो नितिन नवीन की चर्चा एक बार फिर काफ़ी हो रही है, चूँकि नितिन नवीन को पहले भी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती रही है। विभागों की बात करें तो पथ निर्माण जैसा जो विभाग है वो उनको कई बार मिला है। और मंगल पांडे की भी चर्चा बहुत ज़्यादा है, चूँकि मंगल पांडे हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी के प्रभारी के तौर पर काम करते रहे हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनको मिलता रहा है। पार्टी के कई अहम बैठकों की बात करें तो उनकी भूमिका जो है साफ तौर पर नजर आती रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया है, तो वो बिहार को जानते हैं और अच्छा खासा उनका अपना उनकी एक समझ भी है। तो ऐसे में उनको किस लिहाज से तरजीह दी जाएगी इस पूरे मंत्रिमंडल में, ये देखने वाली बात होगी। दो बातें और थोड़ा समझाया नीतीश की महिला भागीदारी कितनी होगी और किस तरीके के मंत्री पद दिए जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपकी रेणु देवी है, उनसे भी बातचीत हुई थी, क्या कह रही थी वो? जी हाँ, देखिए बीजेपी में इस बात की चर्चा है और जेडीयू में भी है कि महिला वोटरों की जो भूमिका रही है उसको ध्यान में रखना होगा। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि
जो महिला प्रतिनिधित्व है उसकी संख्या के लिहाज से करें या फिर इस लिहाज से करें कि एक बड़ा नाम। अब देखिए इसकी हम चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच श्रेयसी सिंह आ गई हैं यहाँ पर। श्रेयसी सिंह जमुई से जीती हैं। तिलक लगाया जा रहा है इनको और तिलक लगाकर स्वागत भी किया जा रहा है। तिलक तो लगा दिया गया, मंत्री पद का तिलक भी लगेगा। देखिए शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, हम लोग शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के साथ हैं। महिला वोटरों की चूंकि बड़ी भूमिका रही इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। महिला की भी भूमिका रही, किसान की भी भूमिका रही, युवाओं की भी भूमिका रही। सब लोगों ने एनडीए का साथ दिया है। अपार बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। तो महिला और युवा वाला कॉम्बिनेशन चूंकि आपके साथ दिख रहा है। थैंक यू। मंत्री बनने जा रहे हैं जैसा हमने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय रहेगा हम उसके साथ हैं। तो श्रेयसी सिंह भी यहाँ पर पहुँच गई हैं। एक महिला चेहरा और युवा चेहरा, ये दोनों कॉम्बिनेशन यदि आप देखें तो श्रेयसी सिंह में नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में श्रेयसी सिंह के नाम की भी चर्चा जो है वो पहले से हो रही है। तमाम वो चेहरे नीतीश और जिसका हम लोग जिक्र प्रधानमंत्री बार-बार कर नरेंद्र रहे हैं। मोदी ने एमवाई समीकरण भी एनडीए के लिहाज से समझाया था कि महिला और यूथ, इसके अलावा अगर मुसलमानों की बात की जाए तो भी जेडीयू की तरफ से कुछ मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था और जिस तरह से जनादेश रहा है बिहार में वो बताता है कि मुसलमान वोटर्स ने भी बढ़ चढ़कर वोट एनडीए के पक्ष में दिया है। तो क्या उनका प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। जमा खान नीतीश कुमार के करीबी भी हैं, पहले बीएसपी में थे, फिर वो जेडीयू में आ गए थे और इस बार तो जेडीयू ने उनको टिकट दे दिया और जीत कर आए हैं। पिछली बार भी ये बातें रही थी कि जितनी संख्या में टिकट मुस्लिम को दी गई उस अनुपात में उनकी जीत नहीं हो पाती है। तो लिहाजा इस बार माना जा रहा है कि जमा खान चूंकि एकमात्र चेहरा हैं तो ऐसे में उनको ये जगह दी जा सकती है। एक सांकेतिक तौर पर भी ये बात लागू होती है और दूसरी बात कि चूंकि कई इलाकों से इस तरह की खबरें आई हैं कि बीजेपी के साथ रहते हुए जरूर मुसलमानों की नाराजगी इस बार दिखी थी, खासतौर से वक्फ बोर्ड को लेकर जो नीतीश कुमार का स्टैंड था और तमाम पिछले 5 सालों में जो चीज़ें हुई, लेकिन बावजूद कई इलाकों में जिस तरह से नीतीश कुमार की स्कीम का लाभ मुसलमानों तक भी पहुंचा है और नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए पिछले 20 सालों में जो काम किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मुसलमानों के एक तबके ने नीतीश कुमार को भी वोट किया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की कोशिश जरूर होगी कि इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने की जो कोशिश चल रही है की अगर कोई योजना बनती है, अगर एक अच्छी सड़क भी बन रही है तो उसमें आप हिंदू के घर से बाहर निकलने वाली सड़क भी होगी और मुसलमान के घर से बाहर निकलने वाली सड़क भी होगी। योजना उसी तरीके से काम करती है। अगर पानी आ रहा है, बिजली आ रही है तो फिर हर घर में वो पानी और बिजली होगी। तो फिर वो धर्म या जाति देखकर कनेक्शन नहीं होते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी जरा दर्शकों को और दे दें। नीतीश कुमार कल बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और दोपहर 3:30 बजे उनके नाम पर मोहर लगेगी और कल सुबह 11:30 बजे तक उनके शपथ ग्रहण की तस्वीर भी आपके सामने होगी। सवाल ये है कि मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी। अब तक जो बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे रिपीट होंगे। इसके अलावा नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, नीरज सिंह, बबलू और संजय सरावगी को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और हरी सहनी का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। तो वो संभावित चेहरे हैं और वो लिस्ट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिनके ऊपर अभी चर्चा हो रही है। कुमार राजेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जेडीयू दफ्तर के बाहर इस वक्त किस तरीके की हलचल दिखाई दे रही है और जो जेडीयू नेताओं से आपकी अभी तक बातचीत हुई है वो क्या सोच रहे हैं, वहां पर क्या मंथन चल रहा है? नीतीश कुमार को लेकर तो कोई शंका नहीं है, लेकिन इसके इतर और कौन कौन से नाम हो सकते हैं मंत्रिमंडल में? देखिए, इस वक्त मैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर खड़ा हूं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं और जो विधायक जीते हैं, नवनिर्वाचित विधायक है, वो करीब करीब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मीटिंग का आगाज हो जाएगा और उसमें एक बात तो तय है, सारे विधायकों ने एक सुर में कहा है कि कोई इफ और बट नहीं है। नीतीश कुमार ही नेता होंगे और नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि महिलाओं की भागीदारी इस बार बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं ने वोट दिया है उसको ध्यान में जरूर रखा जाएगा। तीसरी अहम बात जो उन्होंने कही कि जो सामाजिक गठबंधन है, सामाजिक ताना बाना है या फिर हर एक वर्ग का जो समर्थन इस बार नीतीश कुमार को मिला है, एनडीए को मिला है,
उसका ध्यान रखा जाएगा और मंत्रिमंडल में उनको उस तरीके की हिस्सेदारी, उस तरीके की भागीदारी मिलेगी। कल ललन सिंह और संजय झा जो हैं वो दिल्ली से लौट आए, गृह मंत्री से उनकी बैठक हुई, उसके बाद लौट आए। तो कहा यह जा रहा है कि करीब करीब मंत्रियों के नाम पर जेडीयू में अंदरूनी मोहर लग चुकी है। आज जो है वो बता दिया जाएगा लोगों को कि आखिर कौन मंत्री बनने वाले हैं। उसमें अगड़ी जाति से भी लोग हैं और पिछड़ी जातियों से भी लोग हैं, और खास करके दलित और महादलित का ध्यान रखा गया है। जो संभावित मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो तो मंत्रिमंडल में नजर आएंगे ही, ऐसा कहा जा रहा है। चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, विजेंद्र यादव हो, अशोक चौधरी हो, ये मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। जो नए नाम हो सकते हैं उसमें जमा खान, जैसा नीतीश बता रहे थे, वो हो सकते हैं। लेसी सिंह का नाम भी इस वक्त सामने आ रहा है कि वो भी बन सकती हैं। जो हमारे पास जो जानकारी आई है, श्याम रजक जो है उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता। तो ये संभावित नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि नाम तय हो चुके हैं और वो सार्वजनिक जो है वो शपथ ग्रहण से कुछ घंटों पहले देखिए, ये तो वो संभावित नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स चुनावों से काफी पहले से लगातार फील्ड में थे, तो उस लिहाज से ये चीजें, ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन कल जब शपथ ग्रहण होगा तब तस्वीर साफ होगी, और जिन चीजों का ख्याल रखा जाएगा उसमें जातीय समीकरण के अलावा क्षेत्रीय समीकरण भी होगा। बहरहाल बीजेपी की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे लालगंज से विधायक संजय सिंह का कहना है, विधायकों की बैठक में डिप्टी सीएम के नाम पर फैसला होगा। हमारे साथ हैं संजय सिंह, जिन्होंने शिवानी शुक्ला को हराया है लालगंज से। ये बताइए, तिलक लगाया गया, मंत्री पद का तिलक किसको लगेगा? नहीं, वो तो पार्टी तय करती है, वो तो हमारे नेता लोग तय करेंगे, उसमें हम सब लोगों की कोई भूमिका नहीं रहती है। ये तो तय है कि नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो 200% तय है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कल शपथ लेंगे। आपकी सीट को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी, कहा जा रहा था कि शायद इस बार विधानसभा पहुंचना मुश्किल हो जाए। देखिए, 32,500 वोटों के अंतर से हम चुनाव जीत कर आए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, ये जो लंठाई और गुंडाई वाले लोग हैं वो समझते नहीं है कि धरातल पर क्या चल रहा है। धरातल पर जनता 32,500 वोटों से हमको चुनाव जिता करके भेजी है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बताइए कि शपथ ग्रहण को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या क्या तैयारियां की गई? बिल्कुल, पूरा देश आज हर्ष मना रहा है, पूरा बिहार के लोग आज खुशियां मना रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल जो सरकार का गठन होगा उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए उससे बिहार की जनता खुश थी, इसलिए कल प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। और डिप्टी सीएम को लेकर कोई जानकारी, क्या जो पहले थे वही रहेंगे या बदलाव? हम लोगों का विषय नहीं है, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, जो नेतृत्व तय करेगा वो हम सब लोग। तो लालगंज से जो विधायक चुने हैं उन्हें तो आप सुन रहे थे। इधर सिवान के गोरिया कोठी से विधायक देवेश कांत का कहना है कि अब से थोड़ी देर में डिप्टी सीएम के नाम का खुलासा हो जाएगा। बीजेपी विधायक का कहना यह है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसका फैसला बीजेपी की बैठक में होगा। सिवान के गोरिया कोठी से जीते देवेश कांत हमारे साथ हैं। देवेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सबको इंतजार इसी बात का है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, क्या पहले जो थे वही होंगे या चेहरा बदल रहा है? देखिए, कोई जानकारी इसमें क्या देना है, लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, और लोकतांत्रिक तरीके से आज विधायक दल की बैठक बुलाई है गई है और उसमें तय होगा। और यह विषय जो आपने कहा कि पुराने, देखिए हमारे नेता बड़े नेता हैं और पहले से हैं, तो उसमें कोई बहुत आगे पीछे की बात नहीं है, लेकिन विधायक दल में लोकतांत्रिक ढंग से आज तय होना है। और उसके बाद यहाँ के बाद एनडीए की बैठक में हमारे नीतीश जी का तो तय होना तो तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2025 फिर से नीतीश पर हम लोग चले थे। और तौर पर क्या जातीय समीकरण जो है या फिर जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है, इसको ध्यान में रखा जाएगा मंत्रिमंडल के गठन? ये शुद्ध रूप से पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से सब तय करेगी और उसका आपको कुछ देर में संवाद मिल जाएगा। पार्टी सभी तरह का, जो आप जितनी बातें आपके प्रश्न दिमाग में हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देवेश कांत जो बात कह रहे थे उनके शब्दों पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। जब वो बीजेपी के एक जीते हुए विधायक ये कहते हैं कि हमारे नीतीश का तो बनना तय है, तब आप ये समझिए कि किस तरह से यूनिट में इन दोनों पार्टियों ने काम किया है कि बीजेपी का विधायक भी ये कहता है कि हमारे नीतीश कुमार तो तय हैं। अब इसके बाद जो होगा वो आगे बैठक में तय हो जाएगा। मीनाक्षी, हालांकि इनके बयानों में, इनसे पहले जो हमने नवनिर्वाचित विधायक का बयान सुना, ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया
संगठन की मजबूती, संगठन की एकता और संगठन का फैसला जो पूरी पार्टी एक सुर में मानती है, उसका भी ऐलान कर दिया। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, नाम तय कर लिए गए हैं या नाम ये जो विधायक दलों की बैठक होने वाली है उसमें तय किए जाएंगे? क्या ये क्लैरिटी मिल गई है? देखिए, नाम तो जाहिर है तय हो चुका होगा। अब बैठक में सब जानते हैं कि उसकी एक औपचारिकता होती है, उसकी जानकारी दी जाती है, लेकिन अब तय तो नाम हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो लिफाफा जो है, चूँकि जब तक खुलता नहीं है तब तक इसकी जानकारी शायद किसी को ना हो। जो शीर्ष नेतृत्व है उसको इस बात की जानकारी होगी कि कौन 2 डिप्टी सीएम होंगे, और चूँकि अब तक जो परंपरा रही है उसमें विधायक दल के नेता और उपनेता के तौर पर जिनके नाम की घोषणा की जाती है वही 2 डिप्टी सीएम बनते रहे हैं। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में जैसे ही ये तय होगा कि नेता कौन हुआ और उपनेता कौन हुआ, उससे ये पता चल जाएगा कि यही वो 2 चेहरे हैं जो डिप्टी सीएम होंगे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन दोनों के नाम की चर्चा पहले से हो रही है। इससे पहले भी वो डिप्टी सीएम थे, तो इस बात की चर्चा है कि क्या वो रिपीट होंगे या फिर ये नाम बदल जाएंगे, कोई एक बदलेगा, दोनों बदल जाएंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका इंतज़ार सबों को है, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ये बैठक शुरू होती है उसके बाद अंदर से क्या खबरें आती हैं। लेकिन सभी विधायक जो हैं जीते हुए वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिससे भी मेरी बात हुई है, किसी को यकीनन इस बात की जानकारी नहीं है, और इसलिए हर कोई इस मामले में विवश है कि आखिर क्या कुछ होता है। इसके बाद फिर मंत्री पद की चर्चा होगी। अभी तो सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि विधायक दल में डिप्टी सीएम के तौर पर 2 चेहरे कौन होंगे। सम्राट चौधरी पर मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाह रही हूँ। हमने देखा था चुनावों से पहले जब प्रधानमंत्री प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तो सम्राट चौधरी के इलाके में जाकर प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि इनको जिताइए, बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी। तो वो जिम्मेदारी किस रूप में होगी? जी हाँ, जाहिर है इस तरह से चुनाव प्रचार में संकेत दिए जाते हैं चुनाव के दौरान लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए भी कि उनके जो वोटर हैं उन तक ये बात पहुंचे कि यदि वो जीतते हैं तो उस इलाके के लिए बेहतर होगा। और ये बातें सम्राट चौधरी के लिए भी कही गई और विजय सिन्हा के लिए भी कही गई दूसरे नेताओं की तरफ से। तो इसके आधार पर भी ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि जिस तरह से उनको पार्टी की कमान दी गई, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसके अलावा फिर जब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, तो तमाम वो जिम्मेदारियां बताती हैं। और इसके अलावा जो बिहार का जातीय समीकरण है, यदि आप उसको देखें तो जिस लवकुश वोट बैंक की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जो नीतीश कुमार से अब तक जुड़ा रहा है, लेकिन सबको मालूम है कि नीतीश कुमार अपने राजनीति के आखिरी पारी में हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो लवकुश वोट है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश बीजेपी करती रही है। और यही कारण है कि देखिए, महागठबंधन में जब नीतीश कुमार गए थे उसी समय सम्राट चौधरी को आगे लाकर प्रोजेक्ट किया गया था, ये मानते हुए कि जो कुछ वोट बैंक है, लवकुश है, वो हमारे साथ जुड़ा रहे। बाद में परिस्थितियां बदल गई, नीतीश कुमार ही बीजेपी में साथ आ गए, तो उसके बाद भी सम्राट चौधरी को और हमने ये भी देखा कि जो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में वो दौर जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और इधर सम्राट चौधरी बीजेपी की कमान इधर संभाल रहे थे, तो एक तनाव था। लेकिन जैसे ही एक हुए वो तनाव खत्म होता चला गया। अब नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो हैं वो बीजेपी के नेता हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप उन्हें जिताइए, उनके साथ खड़े होते हैं, तो वो तनाव भी खत्म होता चला गया। अब एक यूनिट दिखाई दे रही है। इधर पटना में हो रही बैठक में बीजेपी के सभी विधायक शामिल हैं। मीटिंग में पहुंचे बीजेपी एमएलए लखेंद्र पासवान ने कहा कि प्रक्रिया के तहत ही नेता चुना जाएगा, किसे कौन सा पद मिलेगा ये बैठक के बाद ही तय होगा। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान। लखेंद्र जी, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जेडीयू विधायक दल की बैठक है, क्या कुछ होना है आज? ये प्रक्रिया है विधानमंडल का गठन के पूर्व विधानमंडल का नेता चुनना। ये प्रक्रिया होती है हर पार्टी का, अन्य पार्टी का भी विधानमंडल की बैठक हो गई, नेता का चुनाव हो गया। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की भी विधानमंडल की बैठक है। निश्चित रूप से इसमें चुनाव जो है नेता का, विधानमंडल के नेता और उपनेता का होगी, यही तो प्रक्रिया है। तो ये माना जाए कि जो नेता और उपनेता होंगे बीजेपी विधायक दल के, वही दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे। देखिए, अभी तक का जो परंपरा रहा है वह परंपरा जो है यही रहा है, परंपरा तो यही रहा है, लेकिन ये तो तय करना पार्टी का काम है। तो दोनों डिप्टी सीएम जो पहले थे वही रहेंगे, क्या खबरें मिल रही हैं आपको? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बड़े लीडर का काम है। जो हमारा प्रदेश केंद्र का जो नेतृत्व है
उनका काम है, वो बताएंगे और सब क्लियर हो जाएगा। कुछ ही पल के इंतजार कीजिए। ये तो तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है, एक पूर्ण बहुमत से जो प्रचंड बहुमत बिहार के जनता ने दिया है, ये निश्चित रूप से इनमें कहाँ शक है। और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, भव्य समारोह। एकदम पूरे लाखों के लोग संख्या में बिहार के आम आवाम मतदाता मालिक गांधी मैदान में कल ऐतिहासिक जो शपथ ग्रहण समारोह है, माने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए लाखों को लोग जो है खड़ा दिखाई देंगे। तो ये थे लखेंद्र पासवान, बता रहे हैं कि जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो आज पूरी होंगी और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। और नाम भी कल ही बताए जाएंगे। वहीं बेनीपट्टी से तीसरी बार विधायक बने विनोद नारायण झा ने कहा, जनता नीतीश मोदी की जोड़ी पर विश्वास दिखाया है जनता ने। बीजेपी विधायक ने कहा, लोगों के भरोसे की वजह से बिहार में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है। सुनिए। हमारे साथ है विनोद नारायण झा। विनोद जी, क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत और आज जो है अब सिर्फ औपचारिकताएं हैं, कल शपथ ग्रहण समारोह। देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी है, बिहार की जनता ने इसको बड़ा मैंडेट दिया। उन्होंने जो काम किया डबल इंजन की सरकार ने, उसकी एक ताकत थी। हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, जनता वोट देने के लिए आतुर थी, और ये बाकी तीन दल भी जो हमारे साथ सहयोगी थे, उन सब मिलकर के एक बड़ा माहौल बना और इतनी बड़ी जीत हम लोग पाने में सफल हुए। तो तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। नीतीश चंद्र हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। कुमार राजेश मुस्कुरा रहे हैं। इस वक्त वो नीतीश कुमार के घर से बाहर लाइव जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में वहां पर भी मीटिंग होने जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं, और सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार के मन में भी कोई बैर नहीं। वो ये चाहते हैं सम्राट चौधरी बने, वो चाहते हैं विजय सिन्हा दोबारा उनके सहयोगी के तौर पर दाएं बाएं दिखाई दें। लेकिन इसके अलावा कुछ हसरतें चिराग पासवान की पार्टी की भी है, तो थोड़ा इस पर भी चर्चा हो जाए। राजेश। बिल्कुल है, चिराग पासवान की पार्टी के हसरतें हैं। और जिस तरीके से हमने सीट के बंटवारे के दौरान निगोशिएशन देखा चिराग पासवान रूठे भी, भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें मनाने गए, तो हसरतें अभी भी हैं, क्योंकि उनके भी विधायकों की संख्या अच्छी खासी है। ठीक ठाक विधायक जीत के आए, 29 सीटें में से मिली थी, जिसमें से 19 जीत के आए हैं, तो उनके भी हसरतें हैं। दबी जबान में ही एनडीए के बड़े नेताओं तक ये बात पहुंचाई गई कि उप मुख्यमंत्री जो है उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है मीनाक्षी, लेकिन 2 से 3 मंत्री पद मिलने की संभावना है। ये एनडीए के नेता जो इन सब बातचीत के में शामिल है, उनसे बात करते हुए समझ में आ रही है। सम्राट चौधरी क्या बात कर रही थी, एक बात मैं इसमें जोड़ दूं, जो इन पूरे बातचीत में जो जेडीयू के एक बड़े नेता शामिल है, उनसे बातचीत हो रही थी। जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बात हमने की कि क्या दोनों उप मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे, विजय सिन्हा के बारे में तो उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं कहा, लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में कहा कि जितनी भी बातें हो रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहे हैं, उसमें सम्राट चौधरी को शामिल किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के अंदर खाने में मानना है कि अगर किसी नेता को जिम्मेदारी दी है और उसे अगर आपको बिहार में बड़ा नेता बनाना है तो वक्त देना पड़ेगा। तो सम्राट चौधरी के पीछे बीजेपी ने वक्त दिया है, अब उस वक्त को उन्हें हटाकर जाया नहीं करेगी। ये बात जेडीयू के अंदर से भी कही जा रही है। यही वजह है कि सम्राट चौधरी का तो बनना लगभग तय माना जा रहा है। चिराग पासवान की अपने ग्रास रूट से किसी विधायक को ग्रूम करना, उसके बाद उसे बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेस बनाना, उसकी राजनीति को और आगे बढ़ाना और वोट बैंक मजबूत करना, जाहिर सी बात है उसमें तो वक्त लगता है। और वो बार बार जिस तरह से पार्टी का समर्थन मिलता है वो भी नजर आता है, सम्राट चौधरी को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है।